हेलो गाय, हेलो भाई बहन, गुरु बहन, आप लोग पवन चरणों पर प्रणाम करें। बड़े लोग के छोटे लोग का आशीर्वाद। गुरु श्री गुरु पर एक चाचा देने जा रही हूँ कि उतना आता नहीं है, अगर कहूँ गलती होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। एक माई बेटा दो जन थे। दो जन माई बेटा थे तो उसकी माँ रोज़ चर्चा में जाती थी। रोज़ मैंने घर के काम धंधा करके रोज़ मैंने जल्दी काम धंधा करके रोज़ चर्चा में चल जाती थी। चर्चा में जाती थी तो बोलती थी, हे श्री गुरु, मेरे लड़का तो बहुत अच्छा है, बहू अच्छा दीजिएगा गुरु। दया मांगती थी, रोज़ बोलती थी, हे श्री गुरु, मेरे को अच्छा बहू दीजिएगा कि मैं रोज़ चर्चा में आ पाऊँगा, बहुत अच्छा दीजिएगा। क्या वो क्योंकि घर के काम धाम करते करते देरी हो जाता है, थोड़ा लेट आती है, इसलिए बहू रहेगी तो मैं जल्दी अपना नहा खा के जल्दी आ जाऊँगी और बहू घर के काम धाम देखेगी। तो अच्छा बहू दीजिएगा श्री गुरु। गुरु से मैंने मांग बोलती थी, जब आती थी चर्चा में, जब गुरु से बोलती थी, हे गुरु अच्छा, हे महादेव मेरे को बहू अच्छा पतोह दीजिएगा, हे महादेव पतोह अच्छा दीजिएगा। जब धीरे धीरे मैंने लड़का जोड़दार बड़ा हो गया, उसका बहू भी अच्छी मिल गई तो घर के काम काज खूब बढ़िया से देखती थी, करती थी। जब ये रोज़ आती थी तब जैसे पहले आती थी ऐसे भी अभी भी चर्चा में आती थी। बहू आ गई फिर भी चर्चा में आती थी, तो चर्चा से जाती थी घर तो उसका बहू मजे के लोटा का पानी खाना पानी देती, मम्मी जी खाना खा लीजिए, पानी उन्हें सब ला के देती थी। बहुत अच्छा से दोनों सास बहू रहती थी। जानते हैं कि आजू बाजू के कुटनी लोग होती है, कोई तो अच्छी रहती, कोई कुटनी लोग होती। तो कोई आजू बाजू के मैंने एक आध दो ऐसे औरत थी तो बोली कि आई हो कन्हैया, तोर सास जो है उस रोज़ चर्चा में जात हूँ से, जब उसके साथ चर्चा में जाती थी तो अपने पतोहिए से पैसा मांगती थी। भले सास मलकिन थी बाकी फिर भी बोलती थी कि बहू तुहे पैसा कौड़ी रखा, अब हमरा का करे है पैसा कौड़ी से, हम तो 2 दिन की जिंदगी हवा, हम का करे पैसा अपन पतोहिए के रखने के लिए मलकिन की घर के चालक चाबी सब अपना पतोह के दे दी थी कि तुहे पैसा कौड़ी रखा, हमरा का हम तो चल रहे चर्चा में का करे ला का धरे ला सब तो तोरे करे ला। जब चर्चा में जाती थी तो अपनी बहू के बोलती थी, पतो से हमरा 5 रुपया दे दा, प्रसादी उसारी कुछ ले लो के पैसे चढ़ा दे। तो जहाँ मम्मी जी अच्छा ला के देते हैं। तो जब मांगती थी सास चर्चा में जाने लगती, जब पैसा मांगती थी 5 रुपया, जब सास के बहू पैसा ला के दे देती थी। तो ऐसे कोई घर में कभी कभी आजू बाजू को बैठने आता नहीं है तो कोई आवित रहता था बैठने के लिए आजू बाजू के, तो बोलते आई हो दूल्हे तो देखा ये ससुर रोज चर्चा में जाती, अब जब तोरे से 5 रोटी मांगा 5 रुपया मांगा है तू, जब 5 रुपया मांगा तू, मैंने कान भर दी आजू बाजू के औरत लोग कान भर दी कि 4 रोटी खा तू और रोज चर्चा में जा तो 5 रुपया भी मांगा तू, तो तोरा घरवा में बढ़ंतरी बढ़े दे, तू आगे बढ़े, दूसरा ससुरिया खाली खातू न नहातू और तुरा चर्चा में चल जतू। यही लूर लक्षण रहे सास के। ऐसे कान भर दी उसको पतो के आजू बाजू वाली। जब उसको सास मैंने चर्चा से आई, मैंने बहू के आयला साल 2 साल हो गया, साल 2 साल हो गया, तब मैंने कान आजू बाजू कान लगे भरने लगे कि जब देखे रोज चर्चा में आती जाती बोलती कि थोड़ा काय आगे ससुया बढ़े थे, तो ये तो रोज 4 गो रोटी खा हवा और रोज 5 रुपया मांगा हो, रोज चर्चा में जाओ, चर्चा करें। ऐसे कान भर दी। जब चर्चा से सास आई चर्चा से, तो बहू मजे के बोरा उरा बिछाई, लोटा के पानी लेके आई और खाना उना लेके आई, तो रोज़ 4 रोटी थी सास के देती थी खा लो, रोज़ 4 रोटी खाती थी, रोज़ जाती थी 4 रोटी रोज़ सास के देती थी। तो वो दिन पानी उनी लाई और बोरा उरा बिछाई, कही मम्मी जी खाना खा लीजिए ना, हाँ कन्या दीजिए ना, दाना कन्या खा ली थी। तो बोरा उरा बिठाई तो रोज़ 4 रोटी देती थी, वो दिन 3 ही रोटी दी अपनी सास के, उसका पतो उसके 3 ही रोटी दी। तो फिर भी सास कुछ नहीं बोली, 3 रोटी दी तो 2 रोटी खाई, 1 रोटी भगवान के मैंने गाय के नाम से निकाल दी और वैसे करी। तो फिर अन्हारे जा रही, फिर नहा धो के फिर चर्चा में जा रही, तो फिर पैसा रोज मांगती थी, तो वो दिन भी पैसा मांगी, तो वो दिन पैसा मांगी तो फिर 5 रुपया उसको बहू दी, वो दिन फिर 5 रुपया दी। तो फिर चर्चा उचर से आई
तो फिर 3-4 रोटी से 3 रोटी कर दी। फिर दूसरा दिन 4 से आई तो फिर बोरा बिछाए और लोटा का पानी उन्हें दी। बोली मम्मी जी खाना खा लीजिए ना। तो हाँ कन्या दीजिए ना, खा लूँ। तो फिर 4 रोटी की जगह 3 रोटी दी थी। फिर 2 रोटी कर दी। 2 रोटी कर दी तो 1 रोटी खाई अपने, 1 रोटी गाय के निकाल दी साथ। ऐसे रोज़ मैंने करती। तब ऐसे करे फिर 4 टाइम जाए, फिर पैसा मांग ली। बोलती मम्मी आज तो पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा दे, पैसा नहीं है। तो वो बहू सास के पैसा नहीं दी। तो फिर 4 से जाए तो फिर उसे लोटा का पानी उन्हें दी, बोरा बिछाई। बोलती अब 1 रोटी कर दी। तो 1 रोटी में क्या करके आधा रोटी खाई और आधा रोटी गाय के निकाल दी सास। एकदम ऐसी कर रही। तो फिर बहुत पतली हो गई, मैंने सास बहुत पतली दुबली हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई, उतना ताकत ही नहीं था। फिर भी चाचा में जाती थी। तो उसका ससुरी पतोहिया के का करी कि पतोहिया के माई आई थी, उसका बहू के माई आई थी। तो बोली कि अरे हमार माई का रोज़ आएगी, कितना दिन पर मामी आई, हमार माई आई है। मैया के मज़े के पूरा दाल चावल और क्या बोलते हैं पनीर बनाए और सब चीज़ मैंने तस्माई उसमें का कि मम्मी अब क्या अपन हमें का बना के खिला दूँ। 52 प्रकार के पूरा खाना बना के हमारे मम्मी का रोज़ आवे है से का बना के खिला। तो अपन माई के थाली ओकरा लगाई साथे, माई के भी और सास के दोनों जन बैठे आजू बाजू में। तो अपन मम्मी के 52 प्रकार के खाना रखी और सास के आधा रोटी और नमक दे दी। नमक दे के आधा रोटी नमक दे के और इधर उधर थोड़ा चल गए। तो उसका समधिन जो थी, उसका बहू के मैंने मम्मी थी, तो बोलती ना ये समधिन से हम भी खाना ना खबर, समधिन हमारा ना अच्छा लगी था। तू नमक रोटी तोरा हमार बेटिया देले हवा और हमरा इतना प्रकार के खाइया देले है ना समधिन से हमरा ना खाए के मन करिए। और समधिन हम ना खबर, समधिन से तू हो खा ना समधिन। तो हम का हमार का बेटिया देखे है, देखते ही बोलती तो हम कुछ बोलबी ना कि तू अपन ससुरिया के देवी नमक रोटी, हम एक बेटा कमाई है और एक नमक रोटी देवी, अब हमरा दे इतना प्रकार के खाएला से हम ना खाऊँ। से हमारे बेटा कुछ बोलते ही ना, हमारे बेटिया बोलते ही ना समझिन तो हम बोलबे से तू वो खाना समझिन। तो जो लड़की की सास है बोलती है ना समझिन हम ना खाए। राहुल बेटिया देख ले तब ना तो हमारा गुस्सा करता तो ना समझिन, गुस्सा करते हमारे बेटिया तो हम बोला तो ना समझिन हम ना खाए। तो खाऊँ समझिन हमरे क्रिया है कि रउआ ना खाए। तो क्रिया धरा दिन समझिन या लड़किया के मैया बेटवा के मैया के क्रिया धरा दी मैंने अपन समझिनिया के। तो बोली रवा तो क्रिया धराइए दिली समझिन से दे हम खा ली। तो नमकवा जो रोटियां था ना तो समझिनिया जो लड़किया के मैया नमकवा रोटियां खाने लगी। अब बेटवा के मैया के ये 52 प्रकार के जो खाना था सब दे दी समझिन कि लीजिए आप खाइए, हम ही खाते खाली। फिर तो रात में सोने का टाइम आया तो रोज़ अपना सास के टूटल खटिया पर सोने के लिए देती। तो टूटल खटिया पर सोती थी, आधा देहिया भुइयाँ में रहता था, आधा खटिया पर रहता था, ऐसी रोज़ सोती थी उसका सास। तो वो दिन मैया जब आई थी तो वैसी दी थी टूटल खटिया, आधा शरीर भुइयाँ में ज़मीन में था और आधा खटिया पर था। और अपना माई के एक ही में दोनों को सोना, एक ही घर में दोनों को सोलाई। अपन मैया के का करी कि मजी के पलंग बिछा दी और गदा लगा दी, तकिया उकिया लगा दे, मच्छरदानी लगा दी कि हमारी मम्मी के मच्छर ना काटे। और सास के खटिया टूटल पर सोलाई भुइयाँ में, आधा दे भुइयाँ में आधा खटिया पर। समझिनिया बोल रही है ना कि ये समझिन से हम नाई गदिया पर सूझे, हम तक इतना बढ़िया हम गादा पर ना सोच समझिन से ऐसा करूँ ना कि रउआ ई पर सूझ जाऊँ और हम ई पर सूते थी। तो ना समझिन हम ना ऐसे करब। रात बेटिया देखता तो बोलता तो ना समझिन का हम रतिया में देखे आवे से ना समझिन रतिया में देखे आवे हमें दोनों ना तो एक ही पर सूझ जाए, ना तो हम रवा टूटल का सूझ जाई थी और रवा ही पर सूझ। तो कही कि ना समझिन हम ना सूता, बड़ी जिद करने लगी। तो फिर तो ससुइया सूत गई, सुता दी ससुइया मैंने ससुइया सूती गदिया पर और टूटल का खटिया पर लड़किया के मैया सूती। बहुत जिद्दी करने लगी, क्रिया कसम धरा दी। तो कही का करूँ, क्रिया कसम दे दी। जब रवा मनवा रखेला हम सूझ जाई थी गदवा परे।
से रवा अब टूटल का सूते ला कही थी तो टूटल का सूते ही थे सोली के साथ ही सूतूँ तो रवा कही ना हम पर ना सूतब से रवा सूतूँ हम टूटल के सूती तो रवा टूटल के सूते हम का करूँ राउंड मन रखला सूते तो सास सो गई अथी पर गदा पर सो गई पलंग पर और उसका मम्मी टूटल खटिया पर सूत गई। तो मम्मी सूत गई तो तब उसका मम्मी मने मैया के अपन ससुया के पूरा लुगरी उगरी फटना पुरान देती थी पहनला पुतोहिया पूरा फटल पुरान पहने ला पुतोहिया देती थी और अपन मैया के नहा धो के नया साड़ी पहना के हमारे मम्मी का रोज आए थे से नया साड़ी पहनाए तो उसका सास माई बोल रही ना कि ये थी ये समझी से देव ना फटल का साड़िया हम पहन ली थी से रवा अच्छा ना लगी थी पहन ली तो हम नया मई बेटिया दिले से हमरा ना वैसे लगी हम ना पहन रवा पुरान पहन ली हो हमरा नया दिले से हमरा ना अच्छा लगी है ना पुरान का साड़िया नया का पहन हम समझिन से रवा देव ना अपन पुरान का तो ना समझिन हम ना देव रहुआ हमारे बेटिया देख ले तक बेटिया देख ले तक तो बड़ी बोलता से ना देव हम समझिन तो ना समझिन देखे थे हम तो अंदर ही है सुता और बेटिया का आवे थे आवे थी बेटिया से कसम क्रिया धरावे लगे गुरु भाई बहन तो धराने लगा तो फिर का करी कि ससुर या समझिनिया अपन सड़िया खोल के अब दे दी उके सास के साथ नहीं कि पहन ले पूनम का सड़िया उके समझिनिया पहन ले लड़किया के मैया और खटिया पर सो गई टूटल का पर सोला दी तो दूध लेके आई थी रात में मैंने दूध लेके आई बोली कि हमारी माई है आयल है तो गाय घरी में लगती है तो दूधवा अपन मैया के दे अब दूधवा सामने देगी तो अपन ससुर कैसे ना देगी दे तो पड़ेगा ना तो उसको थोड़ा मन में तो है ना कि कितना तो सास है कैसे लगेगा ना या बेटा से थोड़ा दर्द होगा तो अपना सास के आधा गिलास में थोड़ा दूध डाल ली और उसमें पानी डाल दी अपन मैया के भर गिलास दूध और ससुया के आधा गिलास और आधो गिलास था तो उसमें आप पानी डाल दी कि मैंने आधा से कमी तो पानी डाल दी तो आधा पूरा हो गया और अपन मैया के भर गिलास वही में जहर डाल दी से मरे वाला दवाई तो लड़कवा मैंने लगता है कि देख लिया कि अगर बेटवा देख ले बाकी बेटवा के इतना ताकत ना ले कि हम अपन मेहरारू को बोल सको मेहरारू को बोल सको बोले में ताकत ना तो तब फिर कोई मेहरारू चल बाकी रहता है ना तो देर आता है बेटा आदमी बहुत आदमी डरता है बाकी डरे लाना चाहिए हकीकत है बोले ला चाहिए सामने से तो ला के बोले कि हाँ भरल का गिलास हमार माई के दिया और कम गिलास जे हवा से तू अपन माई के दिया और वो जहरवा डाले तो देखिए ली थी उसका आदमी देखिए लिया था जहरवा डाले तो कहे कि हाँ अच्छा दे जैसे तू कही थी वैसी करा भाव का तो भरल गिलास जो था ना दूध वो आधा गिलास अपन माई के आधा गिलास दे दिया और भरल गिलास अपन सास के दिया उसका आदमी दिया तो समझिनिया बोल रही है ये ना सुनी थी समझिए से हमारा दूध अच्छा ना लगा इसे हम भरल गिलास दूध ना पियब समझिए हमारा दूध एक चीज़ ठीक ना लगे भरल गिलास दूध ना पियब जैसे करूँ ना समझिए से दूध भर हुआ पी लूँ ना भरल का गिलास का अब आधा गिलास वाला हमारा दे दो से हम पियब तो कहे समझिए कह रहे हैं कि अच्छा काम ना करी समझिए से भरल का देती हमरा और आध कर हुआ पियब से ऐसे अच्छा बात ना हमारे बेटिया देख तक तो बड़ी बोल तक समझीन से हम ना भरल गिला दूध पियब समझीन से रात बेटी देख के बड़ी तो ना समझीन तो बेटिया का देखी आवे थे से पी लो न ले ना से का जानी थे तो का करी समझिया कल अच्छा जाऊँ समझी सब बतिया तो मानिए ले ली रहा सब एगो बतिया दे मानिए ले थी तो समझिनिया लड़किया के मैया का करी भरल का दूधवा जो था भरल का दूधवा दे दी ससुया के और आधा जो गिलास में था उसमें दवाई डाला था जहर के वो अपने पी ली उसको पता भी नहीं था कि जहर के का दवाई डालो उसको क्या पता नहीं पाता था तो बेटिया तो छल कर रही थी तो उसको पता थोड़ा था तो पी के फिर ससुया सास और उनको माई दोनों सो गए तो बेटवा इधर से देख रहा है बेटवा मन छुप के देख रहा है एक बार देख लिया कि मैंने बोली कि आई ये माई हमारे सास कितना दयालु है देखो तो से भरल गिलास दूध हमारे मैया के दी है और आधा गिलास अपने ससुया पी कितना दयालु बाकी हम का करिए ओकर बेटिए ने जहर दे के मारी हमारे मैया के मारी है जहर दिले हमारे मैया के अब का जानी कैसे अब वो अपने लेके पिए थे तो हम का कर सकिए ओके बेटिए ने मारी थी हम का कर सकिए ऐसे बेटवा सोचे था मनवा में बोले थे तो सुबह होलई ना सुबह होलई तो पता ली कि जहरवा दे दिली तो ससुया मरिए गल होता
सस ये मरी गल और सोची कि हमार मैया तो पलंग पर सुतल है मर के, वो तो आई तो उठा रही है। सुतली मम्मी ना सुनाई, उठू ना, सुतली माई उठू। तो जानी कि बुढ़िया वो तो आगे होकर पाता है कि हम तो बुढ़िया के दवाई दे लेते, मर गए हैं, मर गई बुढ़िया। सुतली मम्मी उठू ना, उठू ना, नहीं सुना उठू। तो वो बुढ़िया मैंने जिंदा है तो मर गई। और वो तो सोची थी कि हमारे ससुया का जाने कि हमारी मम्मी है, तो टूटल खटिया पे सुतलबे कर ले आप ससुया के, और लुगरी फटली पहन नहीं है ला। तो सोच कि ससुया तो है नहीं, हमारे मैया तो मजे का पलंग पर सुतल है, गादा पर है से हमारे मैया तो सुतल है आराम से। और आदमिया कहीं ना रो सुनी थी से देखो ना काज ने मैया कैसे मुँह गेला से का करब, तब ले चली न तो सब दुनिया टोला जानते का कहते ही से ले चलू। कोई के ना बताई आजू बाजू के हमारे सास मर गया। चुपे चानी कहेगी से कैसे ले जा, से कैसे ले चलू। एगो सूती बोरा ले आनू, से बोरा में भर के लेके चल कोई जानी है कि का लेके जानी है, तो बोरा में भर के लेके चल कहेगी। तो आदमी औरत ये बोल रही है ना कि से भरी न रहो बोरवा में। तो आदमिया जान रहा है कि तूहे जहर दे तूहे मुँह तो हम काला पाप उठाऊँ। तो कहली कि ना हमरा से ना भरत बाप, से हमार माई है हमरा से ना भरत, हम ना भरबो। तो तोरे भरेला तो तूहे भर, हम ना भरबो। तो औरतिये बोरा में भरी। अब बोल रही वो आदमिया बोल रहा है कि तू खुद ही तो मारी है, अब जो पाप करते कुछ कर, खुद ही तो मारी, हम काला पाप उठा जो मन में सोच रहा है, बाकी बोल नहीं रहा है उसका भी। तो औरतिया बोली ना कि अब तो भरिए देली से कपड़ा पर उठा के ले चलू ना। तो कहिए कि हम ना लेके जा, हमार मैया एक तो मुँह गलो हमारा ताकत ना चले से हम ना ले जाबो कपड़ा पर। सोच रहा है मन में कि हम काहे पाप उठा ले जाओ, से तू मारी है तू अपन ले जा। कही हम ना लेके जाए पर, आदमिया बोला कि हम ना लेके जाए पर, हमार माई मुँह गलो हमारा अंदर से आत्मा में ताकत ना लगे हो, एकदम आत्मा एकदम अंदर से बेचैन एकदम ताकत ना लगे, हम ना लेके जाए पर। माँ तुहे लेके चल, तुहे भरली तुहे उठा के लेके चल। उहे का किया औरतिये कपार पर उठा के लेके गए नदी किनारे। सावन भादो के दिन है ये था, सावन भादो के दिन था और बहुत बड़का नदी था। नदी में पूरा पानी था, वही बीचवा में ले जाके ससुया के डाल ससुया बहई मैंने चल गई साल। तो बोल रही फिर आवे रास्ता में बोल रही है ना आई जी से राउर मैया तो मर गलन से। अच्छा टोला मोहल्ला कैसे जानते, कोई के कहली है ये ना कि मैया मुँह गल हथिन और वो चाचा में जात से कोई के जान टोला मोहल्ला कैसे जानते है से कहब हमनी का करूँ ना से गाना गावे चलू कि से हमार मैया मर गला से सब कोई जान जता। तो कही है आदमिया बोले है कि तुम पते लग तो केकर मैया मरल है, बाकी बता नहीं रहा है कि पते लग तो घरे चलबे तबे ना पता लग केकर मैया मरल है। तो कही कि ये रे से हमरा आदमी बोल रहा है हमरा तो गाना अबे न कर, तोरा आवा हो तो तुम्हें गाओ। तो गाना गा रही है गुरु भाई बहन कि पीवा के मैया दहल जाए, पीवा के मैया दहल जाए, हाय हाय पीवा के मैया दहल जाए, हाय हाय पीवा के मैया दहल जाए। ऐसी गा रही है, नाच रही आ रही मगम में कि अब तो हमें टेंशन है ना। तो सास के रोज चाचा में जाती थी, 5 रुपया मांगती थी और रोज रोटी खाए ला 4 गो देने पड़ता था, सब बचबे न करता का बोले कहे ला कोई है ही नहीं। जैसे मजे वैसे रहा, मजे खुश हो के मजे गा रही बजा रही आ रही है, ऐसे गा रही है बजा रही, पूरा नाच रही है डांस कर रही, पूरा गा बजा रही आ रही। तो कह रही ना हाय हाय पीवा के मैया दहल जाए, हाय हाय पीवा के मैया दहल जाए, ऐसे से गा रही है। तो कह रही ना आदमिया को बोल रही ना कि आई से हम ही गाना गावे थी रवा कुछ ना बोले थी कि ते हमारा गाना उन्हें ना आवो से तू है गा। तो गाओ ना, हम जे गावे थी वही गाना गाओ से गाए पीछे पीछे गावे ना तक साथे साथे। तो अच्छा गाओ तो हम गाबो। तो कहिए कि हाय हाय बीचे नदिया में डाल देली पीवा के मैया बहल जाए, हाय हाय बीचे नदिया में डाल देली पीवा के मैया बहल जाए। आदमिया बोल रहा है हाय हाय घरे चलबे तब मालूम चलता, हाय हाय घरे चलबे मालूम चलता। तो कह रहा है और आते बोल रही ये रवा कौन गाना गावही जी से हाय हाय घरे चलब तो रवा मालूम चलता।
तोरा मालूम चलता हाय घर चलबे तब मालूम चलता। ई कौन गाना गावे से हम जैसे गावे वैसे रवा न गावे है। तो कहा ये आदमी बोल रहा है कि ना हमरा वैसे ना गावे हो, तोरा जैसे गावे आवे तू गा, हमरा जैसे गावे आवे हम गावे। तो गावे गावे एगो छतरपुर बाजार था, मैंने बाजार के नाम है छतरपुर। तो ऐसे गावे गावे बोली न कि जी से ऐसे खाली मुँह से गावे में बढ़िया ना लगी से एगो ढोल ले दे न जी। तो ढोलवा पर बजावे अब गावे, ऐसे ढोल बजावे अब गावे। तो कह रहा है ना कि ढोल ले दिया, हाँ ले देना ढोल। तो चल तोहर मर्जी अब ढोल ले तो ढोल वो ले ही दो। तो गया ढोल ले छतरपुर बाजार में। तो ढोल मिलवे न कर ले से टीन एगो मिल। तो टीना लेके आए 10 रुपया में। तो कहीं ना यहाँ देख से ढोल तो ना मिल से टीना है वो से ही बजावे चलते से जा दे टीना है तो का होते ये ढोले नीन आवाज आवे है। एगो डंटा ले लिया ऐसे तो छेपनी और रस्सी बांध के गाला में लटका लिया। तो कही कि हाय है तो वो गाना गा रहा है बीचे नदिया में डाल दिली हाय है पीवा के मैया दहल जाए, बीचे नदिया में डाल दिली हाय है पीवा के मैया दहल जाए। तो फिर आदमिया को बोल रही है औरतिया अंजी रहो ना गावे थी गाँव में जो ढोल बजा रही पूरा नाच रही गाड़ी जा रही है। तो औरतिया आदमी बोल रहा है कि हाय है घरे चलबे तब मालूम चलता, हाय है घरे चलबे तब मालूम चलता। तो कह रही है कि ये कैसे गाना गावे, अच्छा जाऊँ जे रहो मन गाँव हमरा जे मर्जी ऐसे गावे बजाए घरे चल गए। तो ओकर सास मजे के पलंग पर से उठी और नया साड़ी पहन रही थी मजे के घर के कही बेटा पुतैया कहाँ गेले। ससिए बोले बेटा पुतैया कोई ना लोग कहाँ सब गेले है। जाए दी कहूँ गेलो थे पुतैया जाए थी रोज झाड़ू पोछा लगा के चाटे में जावे करती थी मजे के झाड़ू पोछा सब लगा दी खाना उना बना के रखी थी। और कहीं के अभी तक ना आ लेते तो पीती थी वो पीती सी चीलम चला के हुड़का को भी पीते हैं ना वही चीलम चढ़ा के हुड़का पी रही थी पूरा आवाज़ आ पी रही थी। और मजे की साड़ी नया पहनी थी सोची कि अब अंदर का पी से दरवाजे पर बैठ के पी थी। तो उन्हें से गावे बजा यार बोल रही कि हाय है पीवा के मैया के बीचे नदिया डाल दिली, हाय है पीवा के मैया बहल जा, हाय बीचे नदिया डाल दिली पीवा के मैया बहल जा। इसे गाना गावे रही आ रही है। और वही उसका बेटा बोल रहा है कि हाय तब घरे चलबे तब मालूम चलता, हाय है घरे चलबे तब मालूम चलता। जब घरे आ गए तो देखी कि अरे बाप ये तो हमारे ससुर नया साड़ी पहन के अभी तो हुड़का से अथी करी है पिए चीलम चढ़ावे पिए है। हाय ये मैया ये तो लगे थे हमरे मैया मर गेला कि हमरे मैया ये तो ससुरिया मजे के बैठ के पिए थे नहीं चीलम चढ़ा के। तब बोली कि टीना के जो ढोल था पटाखी और रोई भाई भौजाई ही गई अपन नैहर गई किसे ना रो आई हो भैया भौजाई से तोहर मैया के हमर आदमिया ससुरिया मुआ दिलवा मैया के मुआ दिले आदमी ससुरिया ऐसे कहे थे अपन भैया भौजाई जाके बोल रही नैहर कि मेरा आदमी और मेरा सास मिल के और मम्मी की मुआ दी। तो ओकर भौजाई झाड़ू निकाली और भाई निकाला डंटा कही हारा में जा दी तैयार तू मैया के मुँहले है। अब कही थी कि हमारा आदमिया ससुरिया मिल के मुँहले है से झड़ुआ डंटा लेके भाईवा डंटा लेके ससुर भौजिया झड़ुआ लेके दौड़ा ही पहुँचा दिए एकदम मैंने आधा दिन पहुँचा दिए। तो घरे आ गई है हाफिया कही। इसीलिए गुरु भाई बहन किसी के लिए गाढ़ा नहीं खाना चाहिए। जो आदमी दूसरा के लिए गाढ़ा खानता है उसी खुद उसमें ही गिरता है अपने ही गिरता है। कभी शिव गुरु में बहुत शक्ति है। देखिए उसको लिए जहर आया था बाकी शिव गुरु उसको नहीं पीने दिए और उसको मार के पी लिए। क्योंकि जो अगर शिव गुरु में जुटे हैं शिव गुरु के चरण कभी नहीं छोड़िएगा। और जो नहीं जुटे हैं गुरु भाई बहन वो शिव गुरु में जुट जाइए। क्योंकि हमको ज़्यादा नहीं चाहता है थोड़ा आता है शॉर्ट में सुना गलती उलती होगा तो भाई बहन माफ़ करिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय, सीताराम सरकार की जय, जय जय श्री राम।